ओम शांति। शिव भक्तों को शिवरात्रि की कोटि कोटि बधाई। आज हम सभी शिवरात्रि महोत्सव मना रहे हैं। महोत्सव कहें, शिव जयंती कहें, शिवरात्रि कहें, ये त्यौहार अपने आप में बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए है। आज हम उस रहस्य को समझेंगे कि किस तरह से शिव परमात्मा हम सर्व आत्माओं के महान कल्याणकारी परम पिता परमात्मा हैं। हम आत्माएं जो कि शरीर के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करती हैं, तो ज़रूर आत्मा का भी कोई पिता होगा। तो आत्मा का पिता परमात्मा शिव है, जिनका ही हम शिवरात्रि महोत्सव आज मना रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में, देश विदेश में शिव के भक्त शिव मंदिर में कतार लगाए हुए शिव की आराधना कर रहे हैं और आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। तो आखिर भी आज हम समझेंगे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा क्या महत्व है। वास्तव में शिव अवतरण का ये दिवस है। शिव अवतरण दिवस को ही शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में अनेकों के अवतरण हुए हैं, लेकिन उनकी जयंतियाँ मनाई जाती है। कभी भी किसी की रात्रि नहीं मनाई जाती। या आज किसी बच्चे का भी जन्म होता है तो हम उसका जन्म दिन मनाते हैं, जन्म रात नहीं मनाते। तो शिव के साथ ये जो रात्रि शब्द लगा हुआ है, इस रात्रि का क्या अर्थ है। जैसे जैसे दिन ढलता है, अंधेरा होता है, तो इंसान कहता है रात हो रही है। तो हम साल में 365 रात्रियां देखते हैं, लेकिन उन रात्रियों को नहीं मनाया जाता। एक शिवरात्रि और दूसरा नवरात्रि। तो इससे तात्पर्य ज़रूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है इस रात्रि में। तो आइए हम सुनते हैं उस रात्रि के महत्व को। जब इस धरा पर कलयुग की काली रात, अंधेरी घटा छा रही होती है, चहुं ओर पाप अत्याचार का बोलबाला होता है, जब कलयुग का घोर अंधेरा होता है, हर आत्मा 5 विकारों के वशीभूत होकर दुखी और अशांत होती है, ऐसे समय परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर होता है। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य का प्रकटीकरण होता है, तब आत्मा के अंदर आया हुआ अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव का कनेक्शन रात्रि से किया गया है। तो हम सब मनुष्य आत्माएं वर्तमान में इसी समय का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई तो इस धरा पर आएगा जो हमारे दुख अशांति को दूर करेगा। तो अब वो परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। तो आज इस शिवरात्रि का रहस्य सुनाते हुए आप सबको हम ये खुशखबरी सुनाते हैं कि परमात्मा शिव को इस धरा पर आए हुए पूरे 85 वर्ष हो चुके हैं। तो आज हम उनकी 50वीं शिव जयंती मना रहे हैं। आप कहेंगे क्या परमात्मा पहले नहीं था, अभी ही आया? परमात्मा तो सदा से है, वो आदि है, अनादि है। हम सर्व आत्माओं का पिता है, लेकिन उसके अवतरण का कोई काल होता है। जैसे हर किसी के जन्म की तिथि होती है, आज जिनकी हम जयंतियाँ भी मनाते हैं तो उनके अवतरण का दिवस होता है। उसी तरह परमात्मा भी अपने वायदे के अनुसार इस धरा पर आते हैं। गीता में भगवान ने वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस भारत भूमि पर धर्म की ग्लानि होती है, धर्म के नाम पर लोग जब लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, धर्म के नाम पर दुकानें चलाते हैं, धर्म के नाम की जब हानि होती है, धर्म के नाम पर जब अधर्म होता है, ऐसे समय पर परमात्मा को इस सृष्टि में आना ही पड़ता है। अब वो समय दिखाई दे रहा है।
गीता में अधर्म की कुछ निशानियाँ बताई है कि जब ये निशानियाँ दिखाई देने लगे तब समझ जाना कि भगवान का अवतरण हो चुका है। वो निशानियाँ कौन सी है कि जब कलयुग होगा, घोर कलयुग होगा, तब गाय गंध में मुँह डालेगी, कन्या अपने मुँह से वर मांगेगी, केशों का श्रृंगार होगा, अनाज पुड़ियों में बिकने लगेगा, दूध बोतलों में मिलेगा और लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये सारी निशानियाँ वर्तमान में दिखाई दे रही है और ये निशानियाँ ही हमें सूचित कर रही है कि इस धरती पर भगवान आ चुका है। तो आज वही खुशखबरी मैं आपको सुना रही हूँ कि सन 1936 में सिंध हैदराबाद में एक प्रसिद्ध जौहरी जिनका नाम था दादा लेखराज, उनके तन में परमात्मा ने 1936 में प्रवेश किया और उनका कर्तव्यवाचक नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। उनके माध्यम से ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो विगत 85 वर्षों से शिव परमात्मा का बहुत गुप्त रीति से कार्य चल रहा है, क्योंकि भगवान ने कहा है जब मैं इस धरा पर आता हूँ तब मुझे साधारण तन में आया हुआ देख मंद बुद्धि और मूढ़मति नहीं पहचान पाते हैं। तो आज वही बात है कि भगवान आ चुका है, लेकिन फिर भी दुनिया वाले लोग खोज रहे हैं। अब हम आते हैं कि परमात्मा के अवतरण के बाद जो शिवरात्रि मनाई जाती है तो उसका वास्तविक रहस्य क्या है। आज हम देखते हैं शिवरात्रि के दिन लोग व्रत उपवास करते हैं, शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ अक धतूरा आदि भी चढ़ाते हैं। तो ये अक धतूरा अन्य किसी देवी देवता पर नहीं चढ़ता, लेकिन शिव के ऊपर ही क्यों चढ़ता है? क्योंकि शिव पिता है और वो हम आत्माओं का कल्याणकारी है और ये धतूरा अक बुराइयों की निशानी है। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपनी बुराइयाँ मुझे दे दो, मुझ पर चढ़ा दो और तुम सुख शांति को प्राप्त कर लो। तो आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि अपनी बुराइयाँ तो नहीं चढ़ा सकता, लेकिन उन बुराइयों का प्रतीक धतूरा और अक शिव के ऊपर चढ़ाता है। और दूसरा, शिवरात्रि के दिन लोग भांग पीते हैं। कहते शिवजी ने भांग पिया इसलिए हम पीते हैं, उसको प्रसाद समझ करके पीते हैं। अब ये भी तो कहा जाता कि शिव ने विष पिया, फिर इंसान विष क्यों नहीं पीता है? क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी है, उसको पता है मैं विष पीऊँगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, और भांग अपने स्वार्थ के लिए भगवान की आड़ में वो पीता है। तो हम आपको बता दें, वास्तव में शिव ने न भांग पिया है न विष पिया है। भांग जो कि ज्ञान का प्रतीक है, भगवान ने कहा ज्ञान का नशा चढ़ाओ, लेकिन इंसान ज्ञान का नशा नहीं चढ़ा सका, उसने भांग का नशा चढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा कि ये जो विकार हैं ये पॉइज़न है, ये विष है, ये मेरे ऊपर चढ़ा दो। तो इंसान विकारों को तो नहीं चढ़ा सका, लेकिन उसने दिखा दिया कि शिव ने विष पिया। तो परमात्मा ने विष भी नहीं पिया और भांग भी नहीं पिया। और दूसरा, फिर शिवरात्रि के दिन लोग जागरण करते हैं, शिव जी के नाम पर जागते हैं। तो वास्तव में जागरण का अर्थ है अपनी आत्मा की ज्योति जगाना है, ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में प्रकाश लाना है। तो अंदर का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा। आज हम बाहर के अंधेरे को मिटाने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन इंसान कभी नहीं सोचता कि मेरे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है वो कैसे मिटेगा। तो परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान का सागर है, वो इन ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम सभी को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं कि अपने आप को पहचानो और मुझ आए हुए परमात्मा को पहचानो। तो शिवरात्रि पर्व हमें बहुत बड़ी सूचना दे रहा है कि अब इंतज़ार नहीं करो
वो परमात्मा इस धरती पर आ चुका है और उस आए हुए पिता से अपना वर्षा ले लो, अपनी प्राप्तियां कर लो। तो आज के दिन मैं आप सभी को, भक्तजनों को यही कहना चाहूँगी कि अब उस भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं इस धरती पर आ चुका है। तो शिवरात्रि हम सही अर्थों में मनाएं और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। तो आप सभी के लिए मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है कि उस शिव से मिलन करते हुए, अपनी आत्मा की ज्योति जगाते हुए, ज्ञान का सच्चा नशा अपने में चढ़ाते हुए अपने जीवन को धन्य बना ले। इन्हीं शुभकामनाओं, शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।